अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हारा और नाहर का पीछा करते हुए उस रेस्टोरेंट में गई थी? जी आंटी जी, बेकार में वहाँ पहुँच के बहस करने लगी, तमाशा करने लगी। मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए वॉशरूम गई तो वहाँ पर भी मुझसे लड़ने आ गई। मैं तो गुस्से में वहाँ से निकल गई थी और नाहर भी कार लेने निकल गया था। इतने में पता नहीं कब आग लग गई और वो आग में फंस गई और नाहर उसको बचाने के लिए कूद गया आग में। लेकिन आग लगने की वजह मुझे अब तक समझ नहीं आई। लेकिन मैं समझ गई कि आग जरूर रूही ने ही लगाई होगी जानबूझकर, ताकि अपने दर्द के बहाने नाहर की नाराजगी दूर कर सके और फिर से एक बार उसे अपने वक्त पे कर सके। माँ प्लीज, रूही ऐसा क्यों करेगी? उसकी जान को भी तो खतरा था ना। हाँ दादी। पापा जी, ऐसे लोग प्यार में इतने पागल होते हैं ना कि खुद तो डूबते हैं, साथ में दूसरों को भी ले डूबते हैं। जीजू आप क्या बोल रहे हो? नहीं रोबिन जी, ऐसा नहीं है। पता नहीं रूही चाहती क्या है। किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है हम सबसे। आज उसकी वजह से मेरे बेटे की जिंदगी खतरे में आ गई थी। माँ जी, अगर नाहर को कुछ हो जाता तो? रूही की वजह से मेरी जान को कोई खतरा नहीं था। उल्टा रूही ने मेरी जान बचाई। माँ जी, छोटी माँ, वहां जो कुछ भी हुआ एक हादसा था, कोई साजिश नहीं। आपको पता है छोटी माँ, वहां मुझ पर एक लकड़ी का बड़ा जलता हुआ पट्टा गिरने वाला था। वो तो सही टाइम पर रूही ने मुझे पीछे खींच लिया और मुझे बचाने के चक्कर में खुद जल गई। ये देखिए। आप सबकी नाराजगी ने आप सबकी आंखों पर ऐसे पर्दा डाल रखा है कि आप सब ने रूही की तकलीफ नजरअंदाज की। हाँ नाहर बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सोनी जी और माँ, हमें तो खाटू जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमारे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। और आप लोगों से आग्रह है कि दोष वोष देना छोड़िए। बस ये सोचिए कि एक बुरी बला आई थी जो टल गई। लीजिए, डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। पता नहीं आज एक भी ऑटो वाला नहीं दिख रहा है। कहाँ मर गए सबके सब? कैसे जाऊंगी? कैब भी बुक कर लेती हूँ। ये सब क्या? आई होप जीजू और रूही बिल्कुल ठीक हो। उसके हिसाब से तो दोनों ठीक है। मेरी बेवकूफ बहन बता दी भी नहीं है मुझे। मैं एक बार इसे कॉल करके पूछती हूँ। तो ऑफ आ रहा है। जीजू को ट्राई करती हूँ। जीजू का फोन भी ऑफ आ रहा है। क्या करूँ? दादी को बताती हूँ। हाँ दादी, मुझे ये सूट नहीं पहनना। बेटा पहन लेना। तुझे पता है जूही के लिए लड़का देखने जा रहे हैं। अब लड़की का भाई ऐसे साधारण से कपड़ों में जाएगा तो क्या सोचेंगे भला लड़के वाले कि हम ऐसे ही रहते हैं। ले जूही की खातिर पहन लेना। थोड़ा तैयार भी हो जाएगा अच्छे से, हैं? आती हूँ। जल्दी तैयार हो। अरे जूही,
हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ सारी बात, लेकिन बेटा भगवान की दया से दामाद जी और रूही बिल्कुल ठीक है, तो फिर क्यों परेशान हो रही खामखा तुम? हाँ दादी, पर इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक बार हमें खुद चल के देखना चाहिए ना। देख बेटा, मुझे तो जरूरी काम है, मैं तो नहीं जा सकती। तुझे अगर जाना है, मिलना है तो जाके मिल ले, लेकिन एक बात का ख्याल रखना बेटा, अपने दादू को कुछ भी मत बताना, खामखा परेशान हो जाएंगे बेचारे। चल बाय, ध्यान रखना अपना। दादी को तो रूही की वैसी कोई फिक्र नहीं है, पर अब मैं क्या करूं, जाऊं उससे मिलने या नहीं? देखो पिंकू, नहीं, मलिष्का को कॉल करती हूँ पहले, देखती हूँ। हाँ हेलो बेटा मलिष्का, मैं कह रही थी कि हम लोग तैयार हैं, कहाँ आना है? सॉरी, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कल मिलते हैं। बेटा अगर थोड़ी देर के लिए मिल लेते तो अच्छा लगता। ओके ओके फाइन, मैं ये राजा मार्ग वाले एरिया में हूँ, अगर आप यहाँ आ सकती हैं तो मिल सकते हैं। राजा मार्ग, वही पास में जो पानी की टंकी है वहीं तो रहते हैं हम, उसके पीछे ही। ग्रेट, फिर आपके घर पर ही आके मिलती हूँ मैं। क्या ये मलिष्का कहीं हमारा घर देखकर ही इस रिश्ते के लिए मना ना करते? हेलो हेलो। हाँ हाँ बेटा, हाँ अरे मैं कह रही थी भारी मिल लेते हैं। नहीं, उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है, सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, घर पे ही मिल लेते हैं। अब घर आ जाओ बेटा, है ना, मैं तुम्हें एड्रेस बताती हूँ हमारा, है ना। भाई हमारा घर। अब क्या करूं? पिंकू को तो कैसे भी फुसला लूंगी, लेकिन प्रतीक के पापा का क्या करूं? सब्जी लेने बाहर गए, अगर उन्हें मलिष्का का पता चल जाएगा तो नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। दादी जी, अब होगा असली खेल शुरू। आप मुझे पिंकू जी की जिंदगी से बाहर निकालना चाहती थी ना, अब देखिए कैसे खुद ही आप ढोल नगाड़े बजवाकर मेरा ही गृह प्रवेश करेगी। शुक्र है चोट ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए निशान भी जल्दी चला जाएगा। मैं कुछ मेडिसिन और क्रीम लिख देता हूँ, आप दिन में 3 बार लगा लीजिएगा। मिसेज रूही, आप प्लीज कुछ दिनों के लिए किचन के कामों से दूर रहिएगा और उस हाथ से कोई भारी सामान मत उठाइएगा। पर डॉक्टर, मैं दूसरे हाथ से तो काम कर ही सकती हूँ ना। रूही, डॉक्टर ने मना किया ना, नो किचन वर्क, मतलब किचन में कोई काम नहीं। डॉक्टर आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद ध्यान रखूंगा। मिस्टर नाहर, आप भी सोने से पहले अपने चोट की ड्रेसिंग कर लीजिएगा। हाँ जी, ये मंगवा लीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब लाइए, दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। अब नाहर, बेटा अपने कमरे में जाके आराम करो, मैं हल्दी वाला दूध भिजवाती हूँ। छोटी माँ, सिर्फ मेरे लिए नहीं, प्लीज रूही के लिए भी भिजवाइएगा। नाहर, बेटा रूही की तरह बार बार मैं दूसरे को दुख पहुंचाने में यकीन नहीं रखती, और अभी भी मुझ में इतनी इंसानियत बची है कि रूही की तकलीफ में मैं रूही की फिक्र कर लूं। भिजवाती हूँ रूही के लिए, जाओ तुम दोनों अपने कमरे में। चलो रूही। नाहर की पट्टी बदलनी है और रूही के हाथ में चोट लगी है, एकदम परफेक्ट मौका है नाहर के करीब जाने का और उसको ये जताने का कि मैं उसकी कितनी फिक्र करती हूँ। कमिंग। नाहर जी, आपकी पट्टी बदलनी है। रूही, तुम्हारे हाथ में भी तो चोट लगी है, रहने दो,
मैं कल हॉस्पिटल जाके बदलवा लूंगा। हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है नाहर? मैं हूं ना, मैं कर दूंगी। एक दोस्त होने के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। लाओ मैं लगा देती हूँ। अग्नि, एक्चुअली रूही कर देगी। रूही, बस तुम ज्यादा जोर मत लगाना अपने हाथों में। हाँ अग्नि, तुम बेफिक्र रहो, मैं कर लूंगी। ओके। रूही, डॉक्टर ने कहा था ना, घबराने की कोई बात नहीं है, मामूली सी चोट है। मैं ठीक हूं, डरो मत। आ गए प्रतीक के पापा। सब्जी ले आए? देखूं क्या क्या लाए हैं। बैंगन, टमाटर ले आए, ये सही है। आलू है, प्याज है। हाय, अब करेला नहीं लाया प्रतीक के पापा, और फूल गोभी, और पत्ता गोभी नहीं दिख रहा इसमें। प्रतीक पापा जाकर ले आइए ना, फूल गोभी मिल जाए तो पत्ता गोभी और करेला, 3 चीज ले आइए जाके। पूनम, ये कम से कम 4 दिनों की सब्जी है। आप पहले इतना तो बना लीजिए, मैं लेके आऊंगा करेला और बाकी चीजें। अब मैं कल लेके आऊंगा, ठीक है? ये तो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे, कहीं मलिश्का इनके सामने ना आ जाए। कुछ तो बहाना ढूंढना पड़ेगा इनको घर से बाहर भेजने का। ठीक है, बाद में बना लूंगी। चलो। क्या हुआ पूनम? ये अचानक से क्या हुआ आपको? प्रतीक के पापा, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, तो पता नहीं क्यों। अब वो हरी वाली जो गोली नहीं होती है, वो जरा लाकर दे दीजिए ना दुकान से। आई, मेरे पेट में इतना दर्द है, और 6 महीने में दर्द होता है ऐसा मुझे। आई, कमाल है पूनम, आपको इतनी बार बार दर्द होता है तो आपने मुझे कभी पहले बताया क्यों नहीं? अरे प्रतीक के पापा, ऐसी छोटी छोटी तकलीफें आपको बता कर क्या ही परेशान करूं मैं। पर अभी आप जाकर दुकान से दवाई ले आइए ना। आई, मेरा पेट। मैं लाता हूँ। 1 मिनट, वो दवाई शायद अंदर डिब्बे में पड़ी है, मैं अभी लाता हूँ। अब तो बस मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा है। अब तो बस मुझे ये देखना है कि दादी जी ने मेरे स्वागत के लिए कितनी फूल पत्तियां बिछा रखी है। याद है ना क्या करना है? जी मैम।
इस रूही को जितना नाहर से दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही नाहर के करीब आती जा रही है। हेलो, मैं पहुंच गई हूँ। कहाँ हो तुम? गॉड, अब मैं क्या करूं? रूही भाभी, फोन रखिए। ओहो, फोन दीजिए। लाइए इधर लाइए। कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं। देखिए, मैं आपके और नाहन भैया के लिए हल्दी वाला दूध लाई हूँ। ये पकड़िए, ये पीजिए। डॉक्टर ने आपको सख्त आराम करने का है, ठीक है? आज आप सिर्फ आराम करिए, कोई काम नहीं, ठीक है? ये पीजिए। थैंक यू अपनी दीदी। आप पी लीजिए, रेस्ट करिए, मैं आती हूँ। रूही मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रही है? क्या करूं? अंदर भी नहीं जा सकती वरना सोनिया आंटी जी के तानों की बरसात हो जाएगी। करूं तो करूं क्या? मैं एक बार फिर से मैसेज करती हूँ उसे। मैं गार्डन में हूँ, बाहर आ, तुझसे मिलना है। रूही, डॉक्टर ने क्या कहा है तुम्हें? आराम करने के लिए ना? वो नाहर जी, किसी का मैसेज आया था, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नो फोन, ओनली आराम। वो फोन लाओ, मैं साइलेंट पर करता हूँ। कहीं सोनिया आंटी जी ना हो। हे भगवान, कहाँ जाऊं? ये कौन? ये ऐसे कंबल ओढ़े छुपता छुपाता कौन निकल रहा था घर से? कहीं रूही तो नहीं है? वही तो आई होगी मुझसे मिलने। हाँ, रूही होगी, और कौन ही होगा? अरे रूही, हे भगवान, कैसे साफ करूं इसे? पर ये रूही बाहर कहाँ जा रही है? इसे तो मैंने गार्डन में मिलने के लिए बुलाया था ना। पता नहीं क्या करती रहती है ये लड़की भी। तभी छुप कर नहीं मिलना था इसे। आराम से चुपचाप मिल सकती थी ना गार्डन में, पर नहीं। कहीं इसके घर वालों ने तो नहीं कुछ बोला होगा इसे। चल के पूछती हूँ। नहीं, एक्चुअली इसे डराती हूँ, मजा आएगा। तो वही किसको पैसे दे? गोरू माँ।
गुरु माँ यहाँ क्या कर रही है? ये शॉल में रूही नहीं है तो और कौन है? ले लो अपने पैसे और निकल जाओ यहाँ से। तो और अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। ए चिकनी, अभी ये आधा ही पैसा मिला है, जब भी पूरा पैसा मिलेगा ना मेरे को, उसके बाद गायब हो जाएगी मैं। आखिर इस शॉल में है कौन? ना कुछ दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, क्या करूं? हाँ हाँ मिल जाएगा पूरा पैसा, फिर निकलो यहाँ से। जाती है मैं। शॉल में आखिर था कौन? गुरु माँ से कौन मिला हुआ है जिस बारे में रूही को बताना ही होगा। उससे बात करती हूँ। रूही फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं कौन से कोने में जाके छुपी हुई है। हाँ, मुझे रूही को बताना होगा। कोई तो है जो गुरु माँ को पैसे दे रहा है, उनके साथ मिला हुआ है, और कोई तो है जो उसको जबरदस्ती परेशान कर रहा है। पर कौन है? अरे ये मेरी बहन है, पता नहीं कौन सी पट्टी बांध कर बैठी हुई है। ना मेरा फोन दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है। करूँ तो करूँ क्या? ऐसा करती हूँ, उसको अंदर जाकर बता देती हूँ। जूही कहाँ है तू? अगर तेरे दादू को पता चल गया तो इतनी देर तक घर वापस नहीं आई है तो मैं भी नहीं बचा पाऊंगी तुझे। घर आ जा वापस जल्दी। अब क्या करूं? रूही से मिलने जाऊं या ना जाऊं? ऐसा करती हूँ, घर ही जाती हूँ। दादू को पता चला ना तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। रूही को बाद में बता दूंगी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।